पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 दोहे। इस पाठ के अंतर्गत हम महान कवियों कबीर, रहीम और वृंद जी के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोहों का अध्ययन करने से पहले इन महान कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कबीरदास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। इनकी रचनाओं ने भारतीय भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। रहीम जी मध्यकालीन युग के कवि, कूटनीतिज्ञ, एक सफल प्रशासक एवं विद्वान थे। वे कलम और तलवार दोनों के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। वृंद जी का वास्तविक नाम वृंदावन दास था। वे रीतिकालीन युग के महान कवि थे। उनके नीति के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। आइए सबसे पहले कबीरदास जी के दोहे पढ़ते हैं। कागा काको धन हरै, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। इस दोहे के माध्यम से कवि कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि कौवा, कागा, कागा यानी कौवा, काको यानी किसका, कि कौवा किसका धन हरता है, यानी कौवा किसका धन लेता है, और कोयल किसको धन देती है। अर्थात ना तो कौवा किसी का धन लेता है और ना ही कोयल किसी को धन देती है, परंतु फिर भी इस संसार में सभी लोग कोयल को पसंद करते हैं और कौवे से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि कोयल अपनी मीठी वाणी से सभी को अपना बना लेती है और कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण किसी को अच्छा नहीं लगता। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कबीरदास जी हमें कहना चाह रहे हैं कि हमें कोयल की तरह मीठे वचन बोलने चाहिए, कौवे की तरह कर्कश वचन नहीं। आइए दूसरा दोहा पढ़ते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि साधु की तुलना सूप से की गई है। जब हम सूप से अनाज अर्थात गेहूँ, चावल आदि साफ करते हैं तो सूप व्यर्थ पदार्थ को उड़ा देता है और खाद्य पदार्थ शेष रह जाता है। उसी प्रकार साधु भी इस संसार से अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं और बुरी बातों को यानी अज्ञान को त्याग कर आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी के अनुसार हमें भी इस संसार में साधु से शिक्षा लेनी चाहिए। साधु की तरह हमें ज्ञान रूपी बातों को ग्रहण करना चाहिए और अज्ञान यानी व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आइए रहीम जी के दोहे पढ़ते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। चाह, चाह यानी इच्छा, चिंता, चिंता मिटी यानी चिंताओं से मुक्त इंसान, कि जिस इंसान को कोई चिंता नहीं होती। मनुआ मन, बेपरवाह लापरवाह, जिनको कोई फिक्र नहीं है। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी कहना चाह रहे हैं कि जिन्हें कोई चाह नहीं होती अर्थात जिन्हें कोई चिंता नहीं होती उनका मन बेपरवाह होता है। उनके मन में कोई फिक्र नहीं होती कि जिन्हें कुछ नहीं चाहिए
कि जिन व्यक्तियों को कुछ नहीं चाहिए होता वे शाहों की शाह होते हैं, अर्थात सबसे अधिक धनवान होते हैं। वे राजाओं के भी राजा होते हैं। ऐसे लोगों को सांसारिक सुखों से कोई मोह नहीं होता, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। इच्छाएं ही चिंताओं का मूल कारण है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया के जाल में नहीं फंसता वही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इसलिए रहीम जी ने कहा है कि चिंताओं से मुक्त व्यक्ति शाहों की शाह हैं। रहीम जी का अगला दोहा देखिए। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। इन पंक्तियों में कवि रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो लोग गरीबों या छोटे लोगों की मदद करते हैं, उनकी भलाई के काम करते हैं, वे ही सही मायने में बड़े लोग होते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने गरीब सुदामा से दोस्ती की, उसे अपना मित्र बनाया और उसकी विपत्ति के समय में उसकी सहायता कर उसके सभी कष्ट मिटाए, उसी प्रकार धन दौलत वाले लोग बड़े लोग नहीं होते। बड़े लोग वे होते हैं जो दूसरों की भलाई के काम करते हैं। देखिए रहीम जी अपने अगले दोहे में क्या कह रहे हैं। रहीमन ओछे नर सो बैर भलीना प्रीत, काटे चाटे सवान के दो भांति विपरीत। अर्थात रहीम जी कह रहे हैं कि ओछे यानी तुच्छ, छोटे लोग, नरन लोग, कि छोटे लोगों से बैर भली ना प्रीति, ना तो बैर यानी दुश्मनी भली है और ना ही प्रीति यानी उनकी दोस्ती, कि हमें छोटे लोगों से या तुच्छ लोगों से ना तो बैर रखना चाहिए और ना ही प्रीति। दोनों ही अच्छी नहीं हैं, क्योंकि वे अपने स्वभाव से कपटी, धूर्त एवं धोखेबाज होते हैं। वे अपने स्वभाववश छल कपट से हमें नुकसान एवं दुख ही पहुंचाते हैं। रहीम जी ने तुच्छ व्यक्ति की तुलना कुत्ते से की है। देखिए रहीम जी कह रहे हैं काटे चाटे सवान के, कि काटे काटना, चाटे चाटना, सवान यानी कुत्ता, कि कुत्ते का काटना और चाटना दो भांति विपरीत, कि दोनों ही स्थितियों में विपरीत है, कि कुत्ता या हमें काटे या हमें चाटे, कि हमें प्यार करे। हमें दोनों ही स्थितियों में उससे सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही सूरतों में नुकसानदेह है, उसी प्रकार तुच्छ व्यक्ति की प्रीति और बैर दोनों ही अच्छे नहीं हैं। आइए वृंद जी के दोहे पढ़ते हैं। नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसंत युद्ध में रस सिंगार न सुहात। कि नीकी पे फीकी लगे, अर्थात कि अवसर के अनुसार बात न करने से हमारी उचित व महत्वपूर्ण बातें भी दूसरों को अनुचित लग सकती हैं। बिना अवसर बातें करने से हमारी पहचान दूसरों के सामने गलत बनती है। जैसे युद्ध में हम शस्त्रों और दुश्मनों की अपेक्षा रस व श्रृंगार प्रसाधनों पर ध्यान दें तो वह मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए कवि वृंद जी ने कहा है कि हमें सदैव अवसर के अनुसार ही बात और कार्य करना चाहिए। देखिए वृंद जी अपने अगले दोहे के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। अपनी पहुंची बिचारी कै करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। अर्थात
अपनी पहुँची विचारिक है कि मनुष्य को अपनी पहुँच एवं सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तेते पांव पसारिए कि मनुष्य को उतने ही पांव पसारने चाहिए जेती लांबी सोर की जितना उसका सामर्थ्य है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से मनुष्य अपना जीवन सुखपूर्वक बिताता है और अपने भविष्य को सुरक्षित बना लेता है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि व्यक्ति अपनी आमदनी से अधिक खर्च करता है तो उसे भविष्य में कष्ट भोगना पड़ता है। अधिक खर्च करने से वह कर्जदार बन जाता है, जिससे गलत रास्ता चुनने के लिए बाध्य भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने भविष्य को असुरक्षित बना लेते हैं। वृंद जी ने कहा है कि व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना ही पड़ता है। आइए देखते हैं वृंद जी अपने अगले दोहे के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फलै, केतक सींचो नीर। यहाँ वृंद जी कह रहे हैं कि प्रत्येक कार्य धीरे धीरे अपने समय के अनुसार होता है। कारज यानी कार्य, कि प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है। तो हे मनुष्य, तू क्यों अपने कार्यों को लेकर चिंतित हो रहा है, क्यों अधीर हो रहा है? अपना धैर्य बनाकर रख, प्रत्येक कार्य समय आने पर स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार वृक्ष अपना फल समय पर देता है, चाहे मनुष्य उसको कितना ही सींचे, अगर हम उसको बार बार सींचेंगे तो वह हमें जल्दी फल नहीं देगा। वह तो समय के अनुसार बड़ा होगा, फले फूलेगा और तभी फल देगा। अतः प्रत्येक कार्य समय के अनुसार ही समाप्त होगा। हमें धैर्य बनाकर रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, इन दोहों के माध्यम से कबीर जी, रहीम जी और वृंद जी हमें जीवन में काम आने वाली अच्छी अच्छी बातों के बारे में बता रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि हमें कोयल की तरह मीठा बोलना चाहिए, साधु की तरह हमें संसार से ज्ञानवर्धक बातों को ग्रहण करना चाहिए। हमें गरीबों की और विपत्ति में आए अपने मित्र की मदद करनी चाहिए। हमेशा हमारी दोस्ती अच्छे इंसानों के साथ ही होनी चाहिए और हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमें किसी भी कार्य को लेकर अधीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य अपने समय पर ही समाप्त होता है। तो हमें इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।